अतुल्य भारत, यानी जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अपनी समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिकता और अनेक धर्मों के लिए जाने जाने वाला हमारा देश भारत अपने आप में काफ़ी विविध है। इस देश में दुनिया का सबसे पुराना धर्म भी है, तो भव्य मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और ढांचे भी हैं जिनका अस्तित्व सभ्यता के शुरुआत से ही है। भारत में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर पाए जाते हैं जिनमें उस समय के शिल्पकारों की कला झलकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो दक्षिण भारत में स्थित हैं और अपनी सुंदरता और भव्यता से आपका मन मोह लेंगे। चिकमंगलूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और हसन से 40 किलोमीटर की दूरी पर बेलूर कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित बहुत प्रसिद्ध मंदिर शहर है। यहाँ विष्णु के अवतार भगवान चेनेकेव को समर्पित भव्य होसाला मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के लिए मनोनीत 3 होसाला मंदिरों में से सर्वश्रेष्ठ है। अन्य 2 मंदिर हेलबिड और सोमनाथपुर में है। होसाला मंदिर को पॉलिशिंग जैसे धातु के साथ विशिष्ट और जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह कर्नाटक में सबसे अच्छी विरासत स्थलों में से एक है जो बेंगलोर के चिकमंगलूर मार्ग पर स्थित है। बेलूर प्रसिद्ध कर्नाटक पर्यटक स्थलों में से एक है। बेलूर के दर्शनीय स्थल, बेलूर पर्यटन स्थल, बेलूर के मंदिर, बेलूर में देखने लायक जगह की कोई कमी नहीं है। बस वहाँ पर प्रकृति को निहारने वाली आंखें चाहिए। बेलूर के आकर्षक स्थल बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर होसाला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इसके अलावा नरसिम्हा पिलर, यगाची डैम, मदानिकाश यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस मंदिर बेलूर की ख्याति का कारण क्या है। हम बात कर रहे हैं चेन्नाकेशव मंदिर की। इस मंदिर को जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में एक है। मुसलमानों और मुगल आक्रांताओं ने कई बार लूटा, किंतु हिंदू नरेशों ने बार बार इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर 178 फुट लंबा और 156 फुट चौड़ा है। परकोटे में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनमें सुंदर मूर्तिकारी है। इसमें अनेक प्रकार की मूर्तियां जैसे हाथी, पौराणिक नारी मूर्तियां मदनकई यानी मदानिका नाम से प्रसिद्ध हैं। चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर गिनती में ये 38 हैं, 34 बाहर और शेष 4 अंदर। ये लगभग 2 फुट ऊंचे हैं और इन पर उत्कृष्ट प्रकार की श्वेत पॉलिश है जिसके कारण ये मोम की बनी हुई जान पड़ती हैं। मूर्तियां परिधान रहित हैं, केवल उनका सूक्ष्म अलंकरण ही उनका आच्छादन है। यह विन्यास रचना सौष्ठव तथा नारी के भौतिक तथा आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। जीव जंतु, मालाएं, स्त्रियां आदि उत्कीर्ण हैं। प्रवेश द्वार मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर रामायण तथा महाभारत के अनेक दृश्य अंकित हैं। मंदिर में 40 वातायन हैं जिनमें से कुछ के पर्दे जालीदार और कुछ में रेखागणित की आकृतियां बनी हुई हैं। अनेक खिड़कियों में पुराणों तथा विष्णुवर्धन की राज्यसभा के दृश्य हैं। मंदिर की संरचना दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की भांति ताराकार है। इसके स्तंभों के शीर्षाधार नारी मूर्ति के रूप में निर्मित हैं और अपनी सुंदर रचना, सूक्ष्म तक्षण और अलंकरण में भारत भर में बेजोड़ कहे जा सकते हैं। इस मंदिर की कला, इस मंदिर में कई शिलालेख भी स्थित हैं। गहने, जवाहरात, मूर्तियाँ, चिड़ियाँ, दरवाजे और अन्य आकृतियाँ यहाँ उभरी हुई हैं। देवी नृत्य मुद्रा में है जो विद्या की अधिष्ठात्री के लिए सर्वदा नई बात है। इस मूर्ति की विशिष्ट कला की अभिव्यंजना इसकी गुरुत्वाकर्षण रेखा की अनोखी रचना में है। यदि मूर्ति के सिर पर पानी डाला जाए तो वह नासिका से नीचे होकर वाम पार्श्व से होता हुआ खुली वाम हथेली में आकर गिरता है और वहाँ से दाहिने पांव में नृत्य मुद्रा में स्थित तलवे, जो गुरुत्वाकर्षण रेखा का आधार है, में होता हुआ बाएं पांव पर जा गिरता है। वास्तव में होयसल वास्तु
विशारदों ने इन कलाकृतियों के निर्माण में मूर्तिकारी की कला को चरमावस्था पर पहुंचाकर उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ शिल्प कृतियों में उच्च स्थान का अधिकारी बना दिया है। 1433 ईस्वी में ईरान के यात्री अब्दुल रज़ाक ने इन मंदिर के बारे में लिखा था कि वह इसके शिल्प के वर्णन करते हुए डरता था कि कहीं उसके प्रशंसात्मक कथन को लोग अतिशयोक्ति न समझ लें। पर्यटक यहाँ आकर पुष्करणी या सीढ़ीदार कोई भी देख सकते हैं। इस मंदिर का द्वार राया गोपुरा को प्रदर्शित करता है, जिसे विजयनगर शासनकाल में बनाकर खड़ा किया गया था। चेन्नीगाराया मंदिर और एक छोटा सा श्राइन इसी मंदिर के परिसर में स्थित है, जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। नंबर 2, हेलीबीडु मंदिर। कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित छोटा सा शहर है। मैसूर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर हालेबीडु दक्षिण भारत के एक सदियों पुराने हिंदू राजवंश होशल्याय वंश के गौरव का एक बचा हुआ टुकड़ा है। यहाँ पर इतिहास तो काफ़ी लंबा है ही, साथ ही यहाँ की कहानियाँ भी कई हैं। हालेबीडु अब अपने शानदार मंदिरों से देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालेबीडु के मुख्य आकर्षण होयसलेश्वर और केदारेश्वर के जुड़वा मंदिर हैं। होयसलाय वंश के राज्यकाल के दौरान बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन इन 1500 बनाए हुए मंदिरों में आज केवल 40 मंदिर बचे हुए हैं। आज भी यह सवाल गूंजता है, कितने सफल, ताकतवर और साहसी राजाओं का साम्राज्य समाप्त कैसे हुआ? इसका जवाब केवल हेलीबीडु जाकर ही मिल सकता है। वर्तमान हालेबीडु का अर्थ है नष्ट शहर। इस शहर को बहमनी साम्राज्य द्वारा 2 बार नष्ट किया गया था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत के आगमन की वजह से बंद कर दिया गया था। इस ऐतिहासिक स्थल पर आने वाले पर्यटक संरचना के मंच पर खूबसूरती से खुदी हुई मूर्तियों और उत्कृष्ट पत्थर के मकान की सजावट देख सकते हैं। होयसालेश्वर मंदिर एक सितारे के आकार की स्मारक है, जिसमें विभिन्न अभयारण्यों और एक दूसरे के निकट स्थित मंडपम वाले एक जैसे दिखने वाले 2 मंदिर हैं। मंदिर का एक अन्य आकर्षण गरुड़ स्तंभ और क्रूव लक्षम वीरवल्लाल द्वितीय के अंगरक्षक के सम्मान में अपना सिर काटते हुए चाकू पकड़े हुए महाकाव्य नायक के शिलालेख हैं। मंदिर की दीवारें नाचती हुई लड़कियां, पक्षियों और जानवरों, विभिन्न देवी देवताओं की नक्काशी से सजाए गए हैं। मंदिर के निचले आकृति में घोड़े, पौराणिक जानवरों और पुष्प रूपांकनों के साथ सवार के साथ एक अलग अलग रुख में खड़े प्रत्येक 2000 हाथी हैं। दक्षिण और पश्चिमी प्रवेश द्वार पर नक्काशीदार द्वारपालक विद्यमान है। एक पहाड़ी जहां महल स्थित था, नंदी की मूर्ति, भगवान शिव का रथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में स्थित अन्य लोकप्रिय आकर्षण है। ये दोनों एक मार्ग द्वारा मंदिर से जुड़े हुए हैं। नंबर 3, आदि कुंभेश्वर मंदिर। भारत में स्थित कुंभकोणम 2 मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहीं पर आदि कुंभेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर विजयनगर काल का है। आदि कुंभेश्वर मंदिर के प्रमुख देवता हैं और उनका पवित्र स्थान मंदिर के केंद्र में है। कुंभेश्वर लिंगम यानी शिवलिंग के रूप में है। इनके बारे में माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अमृत को रेत में मिलाकर इसे बनाया था। मंदिर कम से कम 1300 साल पुराना है। मंदिर 7वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, जब शहर पर चोलों का शासन था। मंदिर का उल्लेख 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु के संत कवि रचित साई बनायानार के श्लोकों में मिलता है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच नायक शासकों द्वारा इस मंदिर में बहुत काम किया गया और इसका विस्तार भी किया गया। आज यह शहर का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, जिसकी कि एक 125 फीट ऊंचा 9 मंजिला विशाल खंबा राजागोपुरम प्रवेश द्वार पर स्थित है। मंदिर परिसर के अंदर ही 3 विशाल सकेंद्रीय परिसर हैं। भगवान शिव के आदि कुंभेश्वर के रूप में पूजा जाता है और देवताओं की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, इन सब मंदिरों के बारे में जानकर आपके मन में भी इन्हें देखने की इच्छा जागृत हुई होगी। अगर आप इन मंदिरों को देखना चाहते हैं और इस उत्कृष्ट कलाकृति और संस्कृति के नमूने को आप
अपनी आंखों से साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। मैंगलोर हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो, जो बेलूर से 174 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन हसन है जो बेलूर से करीब 24 किलोमीटर दूर है। इसमें धारवाड़, कुनरूर, बेंगलोर, मैसूर, शिमोगा और आरसीकेरे की ट्रेनें हैं। बेंगलोर, चिकमंगलूर, हेलबिदु, कदूर, हसन, मंगलोर और मैसूर से बेलूर तक नियमित बसें चलती हैं अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने भी इन मंदिरों में से किसी एक भी मंदिर या सभी मंदिरों का दर्शन किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा, ताकि अन्य जिज्ञासु और भक्त लोग भी इस मंदिर के दर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और इस मंदिर की अनोखी संस्कृति के दर्शन कर सकें। एक बार फिर मिलता हूं आपसे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।